Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hope all of you are fine. We are going to start our first lecture for the chapter number 9th of class pre-9th. This is your last chapter of the syllabus General Science. Chapter is about basic electronics. ठीक है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स यानी इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड जो बिल्कुल बेसिक्स चीज़ें वो आप इसमें देखेंगे. इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं. द एडवांसमेंट ड्यूरिंग द लास्ट सेंचुरी इज़ ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स. ठीक है, ये आपको पता है कि जितनी भी तरक्की हो रही है वो इलेक्ट्रॉनिक्स की फील्ड की वजह से ही पॉसिबल हुई है. इट हैज़ इमर्ज अ की इंडस्ट्री. द डेवलपमेंट ऑफ सेमी कंडक्टर्स एंड देयर एप्लीकेशंस हैव रिवोल्यूशनाइज द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स. ठीक है, यानी इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स में किस चीज़ ने ज़्यादा रोल प्ले किया है? सेमी कंडक्टर ने. जब सेमी कंडक्टर डेवलप हो गया तो उसकी वजह से जहाँ जहाँ वो इस्तेमाल होता है उसकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक की फील्ड में एक नई नई ईजादात हुई हैं. ट्रांजिस्टर्स हो गए, डायोड्स हो गए, अदर सेमी कंडक्टर डिवाइसेज आर बिंग यूज इन. ये सारी वो डिवाइसेज हैं जो कि टेलीविजन्स, कैलकुलेटर, कंप्यूटर, कैमराज, डिजिटल क्लॉक्स, वॉचेज़ एंड लॉट ऑफ अदर इक्विपमेंट्स में आजकल इस्तेमाल हो रही हैं. यानी आज के दौर का टेलीविज़न और पहले के दौर का टेलीविज़न में ज़मीन आसमान का फ़र्क था. ठीक है, वो इसी इलेक्ट्रॉनिक्स में ईजादात की वजह से. अब पहले देखते हैं सेमी कंडक्टर्स क्या होते हैं. सेमी कंडक्टर्स आर द मटीरियल्स विच हैव रेजिस्टेंस लाइंग बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर. ठीक है, यानी सेमी कंडक्टर नाम से पता चल रहा है इट्स नॉट अ कंप्लीट कंडक्टर एंड नॉट अ कंप्लीट इंसुलेटर, बल्कि बीच में लाई करता है. एक ऐसा मटीरियल है जिसके दरमियान रेजिस्टेंस है कंडक्टर के लिए भी और इंसुलेटर के लिए भी. यानी सम टाइम कंडक्टर बिहेव करता है, सम टाइम इंसुलेटर बिहेव करता है. कंडक्टर का आपको पता है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, और इंसुलेटर जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती. क्या कह रहे हैं? सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आर द टू वेरी इंपॉर्टेंट सेमी कंडक्टर. इसमें से एग्जाम्पल उसने आपको दिए सिलिकॉन की और जर्मेनियम की. दे आर इंसुलेटर इन प्योर एंड क्रिस्टलाइन फॉर्म स्पेशली एट लो टेम्परेचर. यानी जब लो टेम्परेचर पे इनको रखा जाता है इन मटेरियल्स को तो ये इंसुलेटर के तौर पर बिहेव करते हैं और क्रिस्टलाइन शक्ल रखते हैं. देयर रेजिस्टेंस इंक्रीज विद इंक्रीज. अगर टेम्परेचर बढ़ाते चले जाएँ तो इनका रेजिस्टेंस बढ़ता चला जाता है. दिस इज़ ऑपोजिट टू दैट मेटल. जबकि मेटल्स ऐसे बिहेव नहीं करते. मेटल्स का रेजिस्टेंस डिक्रीज़ होता है अगर उनका टेम्परेचर इंक्रीज़ किया जाए. ठीक है, अब आपके पास सेमीकंडक्टर दो टाइप के होते हैं, पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर होते हैं. क्या होते हैं? बाय एडिंग सम सूटेबल इम्प्योरिटी इन प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल. यानी ये जो हमने पढ़े जर्मेनियम और सिलिकॉन, ये सेमीकंडक्टर है. अगर इनके अंदर हम कोई इम्प्योरिटी शामिल कर दें यानी कोई और मटेरियल शामिल कर दें तो हम दो तरह के सेमीकंडक्टर बना लेते हैं. एक को पी टाइप कहते हैं और एक को एन टाइप कहते हैं. यानी सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर था, उसके अंदर अगर हम कोई इम्प्योरिटी डालते हैं यानी कोई और मटेरियल ऐड करते हैं तो हमें दो चीज़ें मिलती हैं. एन टाइप सेमीकंडक्टर कब होता है? व्हेन इम्प्योरिटी बिलोंगिंग टू फिफ्थ ग्रुप सच एज एंटीमोनी एंड आर्सेनिक इज एडेड इनटू अ प्योर क्रिस्टल ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल. एन टाइप कब बनता है? जब फिफ्थ ग्रुप यानी जो आपका पीरियोडिक टेबल होता है उसके फिफ्थ ग्रुप में जो मटेरियल लाई करते हैं जैसे एंटीमोनी और आर्सेनिक उसने एग्जांपल दी, अगर ये डाल दिए जाएं सेमीकंडक्टर के अंदर प्योर क्रिस्टल सेमीकंडक्टर मटेरियल तो एन टाइप मटेरियल चार्ज कैरीज आर इलेक्ट्रॉन. ठीक है, तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाते हैं. इलेक्ट्रॉन्स कैरी नेगेटिव चार्ज विद और इलेक्ट्रॉन्स में पता है नेगेटिव चार्ज होते हैं. इस वजह से हम उसको कहते हैं कि एन टाइप, एन फॉर नेगेटिव, एन टाइप सेमीकंडक्टर बन जाता है वो. पी टाइप कब बनता है? पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल इज फॉर्म्ड व्हेन एन इम्प्योरिटी बिलोंगिंग टू थर्ड ग्रुप. जिस तरह फिफ्थ ग्रुप के मटेरियल अगर हम थर्ड ग्रुप देखें अपना पीरियोडिक टेबल का, जैसे गैलियम और इंडियम है, अगर ये ऐड कर दिए जाएँ सेमीकंडक्टर मटेरियल में तो एक पी टाइप बन जाता है. पी टाइप क्यों कहते हैं? क्योंकि जब हम ये ऐड करते हैं तो उसके अंदर होल्स क्रिएट हो जाते हैं. होल क्या है? होल इज़ अ वैकेंसी यानी खाली जगह है एक इलेक्ट्रॉन के लिए, जिसको हम कंसिडर करते हैं फिर ये पॉजिटिव कैरियर. यानी वो खाली जगह इलेक्ट्रॉन के लिए, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं मौजूद जिसकी वजह से वो प्लस साइन ले लेता है. हैंस द नेम पी टाइप इसको दे दिया जाता है. ठीक है, एक सिंपल से आपका अगर आपके लिए ड्रॉ कर दी जाए यहाँ पर, यानी ये आपके पास सेमीकंडक्टर है. अगर आप इसमें थर्ड ग्रुप के डालेंगे, फिफ्थ ग्रुप के डालेंगे तो ये नेगेटिव चार्ज ले लेगा, और अगर आप इसमें थर्ड ग्रुप के डालेंगे तो यहाँ पर होल्स क्रिएट हो जाएंगे ऐसे. ठीक है, और इसको हम पॉजिटिव कंसिडर करेंगे तो ये आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर बन जाएगा और ये आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर बन जाएगा. पी टाइप एंड एन टाइप मटेरियल्स आर यूज्ड इन डेवलपिंग सेमीकंडक्टर डिवाइसेस. यानी अब इसका इस्तेमाल क्या होता है? इसी से हम फर्दर डिवाइसेस बनाते हैं जैसे डायोड, ट्रांजिस्टर और इंटीग्रेटेड सर्किट. डायोड देख लेते हैं. डायोड क्या है? सेमीकंडक्टर डायोड. अ सेमीकंडक्टर डायोड इज फॉर्म्ड व्हेन पी टाइप एंड एन टाइप मटेरियल्स आर फॉर्म्ड एट ऑपोजिट साइड ऑन अ थिन स्लाइस ऑफ प्योर सेमीकंडक्टर. यानी कोई भी सेमीकंडक्टर हम ले लेते हैं, सिलिकॉन ले लेते हैं, अगर हम उसको पी टाइप और एन टाइप दोनों में कन्वर्ट करें यानी हाफ हिस्सा उसका पी टाइप में कन्वर्ट करें, हाफ हिस्सा एन टाइप में कन्वर्ट करें, तो हम एक सेमीकंडक्टर डायोड बना लेते हैं.
पी टाइप मटेरियल एनोड के तौर पर एक्ट करता है, एन टाइप मटेरियल कैथोड के तौर पर एक्ट करता है। एनोड यानी वहाँ पॉजिटिव चार्ज होगा और एन टाइप यानी वहाँ पर नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। अ डायोड इज़ अ टू टर्मिनल, दो टर्मिनल होते हैं, इसके ये आपके सामने बना हुआ है। वन वे डिवाइस विच लेट्स करंट टू पास थ्रू इट वन डायरेक्शन, ठीक है। दो टर्मिनल है, करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेगा, दिस, ठीक है, या इस तरह या इस तरह। अ डायोड इज शोन इन फिगर, द वायर नियरेस्ट द बैंड इज कनेक्टेड टू इट्स कैथोड, ठीक है। ये जो बैंड है इसके जो नज़दीक वाला हिस्सा है वो कैथोड से कन्वर्ट हुआ हुआ है, एंड वन द अदर इज, और दूसरा जो है वो एनोड से। ये आपके पास सिलिकॉन डिवाइस, सिलिकॉन कंडक्टर सेमीकंडक्टर होगा। अ डायोड A diode conducts when its anode is given positive voltage and cathode is connected to the negative terminal, ठीक है। यानी वो तभी उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकेगी जब एनोड वाले हिस्से को हम पॉजिटिव चार्ज देंगे बैटरी का और कैथोड वाले हिस्से को नेगेटिव चार्ज देंगे बैटरी का। इट इज़ देन कॉल्ड द फॉरवर्ड बायस, फिर इनको फॉरवर्ड बायस सेमीकंडक्टर डायोड कहेंगे। इन अ फॉरवर्ड बायस डायोड द रेजिस्टेंस इज स्मॉल एंड लार्ज कन्वेंशनल करंट पास इन द डायरेक्शन एज शोन बाय द एरो, ठीक है। यानी फॉरवर्ड बायस है ही इसीलिए कि उसमें से करंट पास हो। जब करंट पास हो रहा है तो मतलब रेजिस्टेंस थोड़ा हो गया, रेजिस्टेंस क्या, रुकावट है, यानी करंट पास ना होने देने वाली जो उसके अंदर सलाहियत थी वो कम हो जाएगी और मैक्सिमम करंट वहाँ से पास होने लग जाएगा। अगर कनेक्शन को उल्टा कर दें तो फिर इट डज़ नॉट कंडक्ट, ठीक है। यानी कैथोड उधर कर दें एनोड उधर, तो फिर कंडक्ट नहीं हो सकता। मतलब अगर इसको पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज की बजाय पॉजिटिव चार्ज दे देते और इसको पॉजिटिव की जगह नेगेटिव चार्ज दे देते तो करंट पास ना होता है, इट डज़ नॉट कंडक्ट। इट्स रेजिस्टेंस इज़ लार्ज, यानी फिर वही बात है, जो रुकावट रेजिस्टेंस होता है यानी जो चीज़ करंट पास नहीं होने देती वो काफ़ी बड़ा हो जाता है, एंड इट इज़ फिर इसको हम कहते हैं रिवर्स बायस, ठीक है। फॉरवर्ड बायस में करंट पास होगा, रिवर्स बायस में करंट पास नहीं होगा, वो कंडक्ट नहीं कर सकेगा। आपको एक सर्किट बना के दिखा दिया है उसने, ये आपके डायोड है, ठीक है। इधर इसने पॉजिटिव चार्ज दिया है, इस साइड को नेगेटिव चार्ज दिया है, तो करंट पास हो गया, बल्ब ग्लो कर गया। यहाँ पर उसने उल्टा कर दिया है, इस साइड को नेगेटिव चार्ज दे दिया और इस साइड को पॉजिटिव चार्ज दे दिया, तो बल्ब ग्लो नहीं किया, मतलब करंट पास नहीं हुआ, ठीक है। अ बल्ब इन द सर्किट ग्लोज व्हेन द डायोड कंडक्ट, द बल्ब ऑल्सो एक्ट एज ए रजिस्टर टू लिमिट द करंट, यानी उसने जितना करंट लेना है उतना ही लेगा और बाकी को रोके रखेगा। when the diode is forward biased, otherwise the diode might be overheated and damaged, ठीक है। यानी वो उसको करंट जितना चाहिए वही लेगा, अगर इस तरह रेजिस्टेंस के तौर पर काम ना करे साथ साथ पैरेलल तो वो ओवरहीटेड हो सकता है। अब डायोड इस्तेमाल कहाँ कहाँ होते हैं, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायोड्स हैं, दे आर यूज इन नंबर, बहुत तरीके से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दिस सर्व डिफरेंट पर्पज इन डिफरेंट सर्किट्स। अ डायोड अलाउड करंट टू फ्लो इन वन डायरेक्शन, यानी वो हमने देखा कि ये एक डायरेक्शन में करंट को करते हैं, इस वजह से हम इनको रेक्टिफायर के तौर पर यूज़ करते हैं, ठीक है। रेक्टिफायर जो करंट के वोल्टेज को बदलने का काम करता है। द सेम प्रॉपर्टी ऑफ डायोड कैन ऑल्सो बी यूज टू डिटेक्ट सिग्नल फ्रॉम रेडियो वेव्स, रेडियो वेव्स के जो सिग्नल हैं उसको भी ये कैच कर सकता है। द प्रोसेस ऑफ रिकवरिंग और डिटेक्टिंग द मैसेज फ्रॉम रेडियो वेव्स इज कॉल्ड डी मॉड्यूलेशन, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डी मॉड्यूलेशन, ठीक है। अब हम क्वेश्चन थोड़े से देख लेते हैं, इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड हैं, होप्स के आपके लिए आसान होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है डिफाइन सेमीकंडक्टर, इसकी आपको डेफिनेशन दी हुई है। नंबर 2 है हाउ एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर्स मेड, ठीक है। जैसे हमने देखा एन टाइप अगर हम 5th ग्रुप की इम्प्योरिटीज़ डालेंगे, पी टाइप अगर हम 3rd ग्रुप की इम्प्योरिटीज़ डालेंगे तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और इसके लिए होल्स क्रिएट हो जाते हैं। व्हाट इज़ सेमीकंडक्टर डायोड क्या है ये डिफाइन करना है। हाउ टेम्परेचर इफेक्ट ऑन रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर, हमने क्या देखा अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसका रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, ये आपने इसमें लिखना है। विच ग्रुप ऑफ इम्प्योरिटीज़ एडेड इन पी टाइप, पी टाइप में कौन से ग्रुप की इम्प्योरिटी डालते हैं, 3rd ग्रुप की, एंड एन टाइप में 5th ग्रुप की इम्प्योरिटीज़ डाली जाती हैं। नेक्स्ट है डिफाइन डीमॉड्यूलेशन, लास्ट जो भी हमने पढ़ा कि डीमॉड्यूलेशन क्या होती है, ये आपके पास सिंपल है, प्रोसेस ऑफ रिकवरिंग और डिटेक्टिंग द मैसेज फ्रॉम रेडियो वेव इज़ कॉल्ड डीमॉड्यूलेशन, ठीक है। होप्स आपके लिए ये टॉपिक आसान होंगे और आपको इजीली समझ आ गए होंगे। नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपनी कॉपीज़ इंशाल्लाह कंप्लीट करें और जो भी क्यूरीज हो उन्हें ऑनलाइन क्लास में डिस्कस कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।